जितने भी ऑफिसर उस समय थे इस केस को देख रहे थे, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 3 दिन क्यों लगे बॉडी को ढूंढने में, 8 दिन क्यों लगे लेटर को प्राप्त करने में? अगर लेटर प्राप्त भी हुआ तो क्या उसकी एफएसएल रिपोर्ट मंगाई गई? जो एफएसएल रिपोर्ट अब तक नहीं आया है, जो हैंडराइटिंग की जो बात कही गई है कि जो उसका जो सुसाइडल नोट है, हाँ, उससे मिलता जुलता है। उसने कहा है कि मैंने जो कंज्यूम किया, मैं कर रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, दिस डैट। मेरा सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि कोई व्यक्ति जो मात्र 25 साल का है और अपना नौकरी कर जीवन जो है, शिक्षिका का एक जो प्रेस्टिजियस नौकरी होता है, वो प्रेस्टिजियस नौकरी में वो इन्वॉल्व है, और उसके बाद वो जो है मात्र जो है गई थी कि नर्सिंग होम के जॉब को सर्च, वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। परिवार क्या नहीं रहा था। सवाल ये है कि क्या नर्सिंग होम में उनको जवाब जो भी मिला हो, ओके, यही ना सवाल है। तो कोई आदमी मान लीजिए कि डिसअपॉइंटेड भी सवाल मिला हो कि आप एलिजिबल है या नहीं है, तो कोई आदमी भाई छोटी सी बात के लिए जो ऑलरेडी जॉब में इन्वॉल्व है, जॉब कर रहा है, क्या आपको लगता है कि पॉइजन खाकर कोई आत्महत्या कर लेगा? ये बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं है। और ये लाश जो पाया गया है उसमें बच्ची का नाड़ा खुला हुआ है, सलवार सूट जो है बिखरा हुआ है, और उसके शरीर पर जो है तो संघर्ष करने का जो है, लेकिन रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई। रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अब देखिए, यहाँ की तो मैंने ऐसा मैंने व्यवस्था देखा है हॉस्पिटल के रिपोर्ट का कि जहाँ पर रेप हुआ है तो नहीं हुआ है तो नहीं भी हुआ है तो हुआ है। इसलिए मैं नहीं इस पर बिलीव करता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 100% सही ही आता है, समझे ना। पुलिस का कहना है कि जो हैंडराइटिंग, जो सुसाइड नोट जो लिए वो और जो उसके डॉक्यूमेंट थे वो मैच कर रहे हैं। उसने जो चैट की थी वो जो लैंग्वेज थी, नहीं, पुलिस का सुनिए, पुलिस तो बहुत कुछ बोलती है, 90% झूठी बोलती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, समझे, वो बात नहीं है। पुलिस पर विश्वास नहीं है। नहीं, पुलिस रंग बदलती है ना, पुलिस जो हमेशा रंग बदल देती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक एफएसएल एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं आ जाता, पुलिस, हम और आप पुलिस हो गए, कोई चीज मिलता जुलता चीज देख लिए तो उससे कभी नहीं मिलता जुलता। एफएसएल रिपोर्ट ये होता है कि कितना कोई भी आदमी अगर लिखता है तो उसका पंच पॉइंट क्या है, प्रेशर पॉइंट क्या है, हैंडराइटिंग में लेफ्ट लिखता है, राइट लिखता है। मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी आप जा रहे हैं, महिला भी है, उनसे भी जानना चाहते हैं। आप आइए, बताइए कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखती, क्या पुलिस का पक्ष आपको लगता है कि वो सत्य है? सर, इसमें जो पुलिस ने चीजें बोली है, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें सच हो, ठीक है। और दूसरी चीज, जो जिस तरीके से बॉडी उनकी मिली है, ये ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सुसाइड हो। तो मेरा पॉइंट ये है इसमें कि अगर बॉडी से खिलवाड़ हुआ है तभी तो उसके कपड़े, नाड़ा खुला हुआ है, तभी ये सब चीजें हुई हैं। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये सुसाइड है? और जो नोट मिला है वो कोई भी बना सकता है। उसकी बॉडी में पेस्टिसाइड भी मिला है, तो कह रहे पेस्टिसाइड कंज्यूम किया है, तनाव में थी और उस वजह से उसकी मौत हो गई, और फिर जंगली जानवर उसकी बॉडी खा ली। सर, ये तो कहने वाली बात है ना, जरूरी थोड़ी ना पेस्टिसाइड उस टाइप पे कोई भी कंज्यूम करवा के कुछ भी कर सकता है। जरूरी रेप किस तरीके से, अगर रेप नहीं भी किया गया, रेप नहीं है तो सुसाइड नोट की आप बात कर रहे थे, सुसाइड नोट कोई भी लिख सकता है। मैं सुसाइड नोट को मैं ये नहीं कह सकती उस बॉडी को देख के कि हाँ ये सुसाइड है, ठीक है। और ये क्रिमिनल ही मैटर लग रहा है। अच्छा। जिस तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बॉडी उस तरीके से नहीं मिलती। आप क्या समझते हैं वकील साहब, ये जो मामला है पेचीदा होता जा रहा है? सरकार कह रही हम छुपा कुछ नहीं रहे, जनता कह रही कि नहीं, इसमें कई और पहलू हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि सेक्शन 174 में सीआरपीसी, जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, उसका भी वो सेक्शन 174 है, फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे कि जो भी सुसाइड हुआ है वो क्यों हुआ है, किस रीजन की वजह से हुआ है, और अगर किसी एनिमल से भी हुआ है तो उसकी भी रिपोर्ट पुलिस को लगानी पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 11 तारीख को, तो हरियाणा की पुलिस उस समय क्या कर रही थी कि 13 तारीख तक उन्होंने उस बॉडी को पाया नहीं, फाउंड नहीं किया, जबकि बॉडी जो है उसी क्षेत्र में पाई गई जहाँ पे वो लड़की आती जाती रहती थी और रहती थी। दूसरी चीज, जब कोई भी
नए प्रोफेशन में जाता है और शिक्षक का रूप लेता है, तो शिक्षक हमेशा से समाज को बनाने का काम करते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। कोई शिक्षक अगर अपना प्रोफेशन के रूप में ज्वाइन किया है तो मुझे लगता है कि वो किसी एक अदर प्रोफेशन के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सुसाइड तो नहीं करेगा। और नहीं हो सकता कि जो सुसाइड नोट में उसका लिखा है कि मैं चाहती थी कि अपने माता पिता का सपना पूरा करूं नर्सिंग ऑफिसर बन के, वो पूरा नहीं कर पाई, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, कुछ इस तरह से लग रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि इससे लगता है कि परिवार के साथ कन्फ्लिक्ट था उस बच्ची का। मुझे इस सुसाइड नोट में थोड़ा सा संदेह लग रहा है, और उससे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कोई एक छोटे से रीजन की वजह से कि हमने अपने माता पिता, क्योंकि माता पिता का भरण पोषण आप शिक्षिका होके भी कर सकती थी, और शिक्षक होना भी बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। हाँ, नहीं, ये कोई भी खराब प्रोफेशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको कि किन बातों पर लगता है कि ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा आंदोलनकारियों को। मुझे लगता है पहली चीज जो मेरे नजर में आती है वो ये कि 2 दिन क्यों लग गए पुलिस को ऐसे सेंसिटिव मामले में, जहाँ एक घर की बच्ची 19 साल की कोई है, 2 दिन क्यों लग गए उसे फाउंड करने में। दूसरी चीज, अगर कोई सुसाइड नोट था तो वो तभी क्यों नहीं बताया गया, क्यों 8 दिन बाद बताया गया घर वालों को कि एक सुसाइड नोट भी मिला हुआ है। तीसरी चीज कि जिस परिवार ने उस बच्ची को खोया है, उस बच्ची को खोने वाले परिवार ने यह मांग रखी थी कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा की सरकार साथ नहीं दे रही है, पुलिस नहीं साथ दे रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें साथ रहती हैं, पुलिस भी साथ रहती है, लेकिन किसी बड़े आदमी का इन्फ्लुएंस ऐसा रहता है कि वो सब जो है डुबाता रहता है, छोड़ता रहता है। और हरियाणा में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। वहाँ पे बहुत सारे बाबा लोग हैं, डेरा सच्चा जो भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो कि मैटर को दबा सकते हैं। तो अगर परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। मरने का एक रीजन नहीं है, मरने का 2-3 रीजन सामने आया है। पहला ये कि उसने पेस्टिसाइड कंज्यूम किया है, दूसरा ये कि उसका गला रेता गया है, तीसरा ये कि कहीं से कुछ पशु उसके बॉडी को नोचे हैं। तो कई सारे रीजन है। मुझे लगता है जो भी फाइंडिंग हो, लेकिन इस पे जांच पूरी होनी चाहिए और उसके फाइंडिंग के आधार पे ही कुछ होना चाहिए। अगर कुछ भी सस्पिशियस फैमिली को लग रहा है तो उस फाइंडिंग को चैलेंज करना चाहिए बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में या जो हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकता है पीड़ित परिवार, अगर लगे कि सीबीआई या पुलिस जो है आपके हिसाब से चीजें क्लियर नहीं कर रही। आप कई और बातें कहती जो लगता है कि वो मर्डर है या सुसाइड, वो कन्विंसिंग, जैसे उन्होंने बताया कि भाई एक तो सुसाइड नोट को एक्सपोज करने में, सामने लाने में समय लगा, ये एक बड़ी चीज है। तो अगर उसी दिन बॉडी के पास नोट मिला था तो वो क्यों नहीं लाया? जी, और बताइए क्या क्या लगता है जो शक पैदा कर रहा है? इसमें ये चीज भी पॉइंट है हमारे कि अगर सुसाइड नोट मिलना था तो उसी टाइम क्यों नहीं इन्होंने रिवील करा, ये बाद में क्यों लेकर के आए? ये पुलिस की ही गलती है। जब जिस तरीके से बॉडी मिली, सबसे पहले उनका जो भी सामान होता है वो लेकर मतलब अलग से सेपरेट करके रख दिया जाता है। तो इन्होंने बाद में ये चीज बताई कि सुसाइड नोट मिला है, तो इसमें तो डाउट आएगा ही आएगा कि डाउट में कि एकदम से सुसाइड नोट की बात क्यों कर रहे हैं।